सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन मार्केट्स। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप मार्केट के बिहेवियर को अगर आप समझते हो तो आप काफ़ी कुछ काफ़ी बड़े टारगेट्स आप अचीव कर सकते हो। और यहाँ पर बात मार्केट बिहेवियर की है कि मार्केट कैसा मूव करता है। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ अभी वो भी इसी रिलेटेड है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियोस अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स मूव टू दी टॉपिक। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस मतलब क्या, ये आपको जानना नेसेसरी। तो हम थोड़ा मार्केट के लैंग्वेज में हम बात करेंगे। तो मार्केट में स्ट्रेंथ मतलब क्या और वीकनेस मतलब क्या। तो स्ट्रेंथ मतलब क्विक मूव, और वीकनेस मतलब स्लो मूव। तो आपको अगर मार्केट आपको पता होगा कि मार्केट कैसा मूव करता है। तो अगर सपोज अगर मार्केट अप ट्रेंड में, तो मार्केट ऐसा मूव करेगा, एक मूव, पुल बैक, मूव, पुल बैक एंड देन मूव। और अगर डाउन ट्रेंड में तो मूव, पुल बैक, मूव, पुल बैक, मूव। तो ये नॉर्मल बिहेवियर होता है मार्केट का मूव करने का। तो और एक मूव क्या होता है मार्केट में कि सपोज मार्केट अप ट्रेंड में, तो मार्केट कैसा मूव करेगा, एक स्लो मूव, एक स्लो मूव, स्लो मूव, एंड देन इट विल कंटिन्यू इट्स ट्रेंड। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो एक स्लो मूव, स्लो मूव, स्लो मूव। तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो यहाँ पर काफ़ी सेलर्स प्रेजेंट होते हैं इस अप ट्रेंड में, और इसके वजह से यहाँ पर एक डाउनफॉल आना, मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक मेजर डाउनफॉल आ सकता है। और यहाँ पर डाउन ट्रेंड में यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं, और इसके कारण मार्केट में एक अप मूव दिखाई दे सकता है हमें। और ये जो मूव होते हैं यहाँ पर डाउन मूव और यहाँ पर अप मूव, तो ये काफ़ी ग्रेट टारगेट्स आपको दिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बहुत ट्राई करते हैं कि सॉरी यहाँ पर सेलर्स का मतलब सेलर्स और बायर्स में फ़ाइट चल रही होती है, और इनके बीच में जो जीतता है वही बहुत एक बड़ा अपमूव देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर डाउन साइड जा रहा है मार्केट, तो सेलर्स का स्टॉप लॉस स्विंग्स पे होगा, जो कि ये स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। और यहाँ से अगर मार्केट एक यहाँ पर अगर सपोर्ट पर आकर यहाँ पर एक ग्रेट मूव देता है मार्केट, यहाँ पर एक क्विक मूव देता है, या फिर आप कह सकते हो कि वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मार्केट सबका स्टॉप लॉस खाकर मार्केट ऊपर एक बहुत ही बड़ा मूव देता है। और यहाँ पर प्लस यहाँ पर दो कंडीशंस बनते, वन, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस प्लस बायर्स एक्टिव। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि सपोर्ट पे कभी भी बायर्स एक्टिव होते, और स्टॉप लॉस खाने के बाद, सेलर्स का स्टॉप लॉस खाने के बाद ये काफ़ी एक अच्छा मूव दे सकते हैं। तो बायर्स और सेलर्स का स्टॉप लॉस मिलके एक यहाँ पर अप मूव आता है। तो आपको पता चला होगा कि ये कैसा वर्क होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ट्रेड दिस मूव्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो रफ में बता रहा हूँ, और मैं आपको चार्ट्स पे भी बताऊँगा कि चार्ट्स पर कैंडल्स के साथ मैं बताऊँगा कि वो मूव्स कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप देखो तो मैं आपको पहले चार्ट्स बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने टाटा कंसल्टेंसी का चार्ट ओपन किया है 1 डे के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर एक स्लो मूव दिखाई दे मार्केट में, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्लो मूव है, इस ये जो अप ट्रेंड है यहाँ पर एक स्लो मूव है। तो यहाँ पर होता क्या है कि हम वॉल्यूम भी देखेंगे इसके, ताकि हमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो, और आप भी वॉल्यूम का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ हमें आइडिया मिल जाता है कि मार्केट किस तरफ मूव दे सकता है। तो यहाँ पर अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में, यानी कि मार्केट एक अप मूव दे रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पर सेलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेलर प्रेजेंट, सेलर्स सेलर्स,
तो सेलर्स के कारण क्या होता है कि मार्केट एक अप मूव देना तो चाहता है, लेकिन सेलर्स के कारण मार्केट डाउनवर्ड मतलब एक स्लो मूव देता है, डाउनवर्ड नहीं कह सकते, एक स्लो मूव देता है। और जब यहाँ पर बायर्स मतलब गिव अप करते हैं, तब यहाँ पर सेलर्स डोमिनेट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी पैटर्न है। तो यहाँ पर थोड़ा लॉन्गर व्यू में देखेंगे तो यहाँ पर एक ये नॉर्मल बिहेवियर होता है मार्केट का, ये आप देख सकते हो, ये नॉर्मल मूव है मार्केट का। और एक मैंने आपको बताया कि दूसरा मूव ये वाला, तो ये वाला एक क्रिटिकल मूव होता है। तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि एक अप ट्रेंड में सेलर्स अगर प्रेजेंट है, एक अप ट्रेंड में अगर सेलर्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक कुछ आने वाले टाइम में यहाँ पर एक डाउनफॉल आ सकता है। और लिटरली वैसा ही हुआ, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हो रहा क्या है कि जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक अप मूव दिया बराबर। अब यहाँ पर हम ट्रेड कैसे लेंगे ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको एक फॉलो करते हुए दिखेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ही मार्केट अप मूव दे रहा था। और जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं मार्केट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेक किया, एक रिटेस्ट करने आया, लेकिन यहाँ से इसने एक डाउनफॉल दिया। और यहाँ पर आज आप देख सकते हो आज काफ़ी बड़ा कैंडल फॉर्मेशन हुआ है मार्केट में, करीब 1.50% का एक डाउनफॉल आया, आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आया है। तो अब डाउनफॉल आना भी बाकी है। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे टारगेट्स क्या होना चाहिए ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जहाँ से अप मूव देना शुरू हुआ, मतलब कि सपोर्ट से अप मूव आता है, क्यों? क्योंकि सपोर्ट से बायर्स एक्टिव होते हैं। तो ये रहा सपोर्ट। तो यहाँ पर हम सपोर्ट को टारगेट 1 रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को, और यहाँ पर एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन दे रहा है। और आज के दिन इसने इस लोअर स्विंग को भी ब्रेक किया। और यहाँ पर अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इस टारगेट को अचीव करने आएगा या आएगा। तो यहाँ पर एक सिंपली बहुत ही सिंपल फंडा है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बराबर फॉलो भी हुआ है। और काफ़ी एग्जांपल से मैं आपको और चार्ट्स पर ले जाऊँगा। तो यहाँ पर अब मैं फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन किया है 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस जो एग्जांपल था वो अप ट्रेंड में था, यानी कि एक अप मूव में था। तो यहाँ पर अप डाउन मूव में हम सेम एग्जांपल देखेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि अगर मार्केट डाउन मूव कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल ट्रेंड डाउन मूव है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा मेथड है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसका लोअर मार्क करने का लोज। तो यहाँ पर लोज अगर हम मार्क करें तो एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है हमें, डाउन मूव। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आप देख सकते हो सेलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। सेलिंग अगर वीक हो तो अप मूव आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट कितना ट्राई कर रहा है सेलिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर बायर्स प्रेजेंट है। और बायर्स की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अप मूव आया, जो कि बहुत ही कंटिन्यूएशन दिया इसने। यहाँ पर अगर हम देखें तो करीब बहुत ही बड़ा एक अप मूव आया। यहाँ पर आप देख सकते हो करीब इतना, यानी कि अगर हम इसे मेजर करें करीब जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर करीब 200 पॉइंट का एक अप मूव आया। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप इसे सीखते हो, अगर आप इसे आइडेंटिफाई करने का सीखते हो, तो आपको बहुत ही अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। और आपको सिंपली इसे कैसा यूज़ करना है इस मेथड को आपको ये जानना है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम भी अगर देखें तो यहाँ पर आपको पता चला होगा कि यहाँ पर वॉल्यूम्स में यहाँ पर बायर्स प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देखो कि ये जो रेड कलर का कैंडल है इसका वॉल्यूम देखो, यहाँ पर नीचे वॉल्यूम देखा तो आपको पता क्या चल रहा है कि इस रेड कैंडल का वॉल्यूम बहुत ही कम है। और यहाँ पर नेक्स्ट ग्रीन कलर का कैंडल देखो, ग्रीन कलर का कैंडल एज कम्पेयर टू रेड कलर की कैंडल, प्रीवियस वाला रेड कलर का कैंडल, तो उसका बॉडी छोटा है, लेकिन उसका वॉल्यूम आप देखो कि उसका वॉल्यूम डाउन साइड एक मतलब बहुत ही वॉल्यूम दिख रहा है। और यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल रेड है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर सेलर्स की वॉल्यूम कम होती जा रही है और बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं। तो यहाँ पर
फाइनली आपको रिजल्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपको रिजल्ट फाइनली एक अप मूव में दिखाई दिया। तो ये है डाउन मूव में एक स्लो सेलिंग, आप कह सकते हो वीकनेस इन सेलिंग। तो ये था वीकनेस इन सेलिंग और प्रीवियस वाला वीकनेस इन बाइंग। तो अब स्ट्रेंथ क्या होता है ये अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एक अपमूव रहता है ये एक बहुत ही स्ट्रेंथ वाला अपमूव है। यहाँ पर एक पुल बैक और यहाँ पर सीधा एक अपमूव। तो होता क्या है कि अगर मार्केट स्ट्रेंथ से अपमूव या फिर डाउन मूव देता है तो अपमूव में दो चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर देखो कि मार्केट ने अपमूव दिया तो यहाँ पर दो चांसेस है कि एक तो साइडवेज जाएगा मार्केट, और सेकेंड चांस क्या है कि सेकेंड कंडीशन अपमूव, एक शार्प अपमूव के बाद एक शार्प डाउन मूव दे सकता है। तो इसे वी शेप या फिर हम रिकवरी कह सकते हैं। तो यहाँ पर वैसा ही हुआ, एक शार्प अपमूव के बाद साइडवेज एंड देन इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद एक डाउन मूव। तो ये था वीकनेस और स्ट्रेंथ। तो आपको करना क्या है कि आपको चार्ट्स ओपन करने और आपको सिंपली आपको देखना है कि वीकनेस और स्ट्रेंथ किस में आपको दिखाई दे रही है। तो आप प्रीवियस चार्ट्स पर भी अप्लाई कर सकते हो ये मेथड। तो मैंने आपको बता दिया कैसा आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हम और एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर नहीं, ये एक डाउन मूव, ये क्विक डाउन मूव एंड देन साइडवेज एंड देन आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल यहाँ पर आप देख सकते हो एक अप मूव। तो आपको पता चला होगा कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम थोड़ा देखें तो हाँ, तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट मूव तो करना चाहता है अप डायरेक्शन में लेकिन कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर सेलर्स की वॉल्यूम ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेलर्स एक्टिव, बायर्स का वॉल्यूम कम, बायर्स जा रहे निकल रहे, सेलर्स एक्टिव होते जा रहे। जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको सेलर्स एक्टिव दिखेंगे। वॉल्यूम आप देख सकते हो, वॉल्यूम में आपको रेड कैंडल से बड़े दिखेंगे। तो यहाँ पर जब मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है या फिर एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छा एक डाउनफॉल देखने मिला हमें यहाँ पर। और यहाँ पर एक डाउनफॉल हुआ जो कि स्ट्रेंथ है, इस डाउनफॉल में स्ट्रेंथ है। और ये एक वी शेप रिकवरी मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया था कि एक वी शेप रिकवरी क्या होता है। तो एक वी शेप रिकवरी, साइडवेज एंड देन कंटिन्यूएशन। तो ये कभी कभार मार्केट में ऐसे मूव्स आते हैं लेकिन इस मूव्स के बेसिस पर भी आप काफ़ी कुछ कमा सकते हो, काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हो। और ये पोजिशनल बेसिस पर भी बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हो तो मेरे मतलब अगर आप देखो तो आप कौन सा भी इंडिकेटर या फिर सेटअप देखो लेकिन उसमें उतना सेफ नहीं होता। सेफ्टी यहाँ पर आपको देखते ही पता चल रही है कि एक शार्प मूव तो आ रहा है ये। तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई क्या करना है, वीक सेलिंग एंड वीक बाइंग। तो वीक बाइंग के बाद कभी भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है। और वीक सेलिंग के बाद में आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम और एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पर ये नॉर्मल मूव्स होते हैं मार्केट में, तो इसे हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर भी हम देखें तो जस्ट अ सेकेंड, पैटर्न्स यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जिसकी मैंने आपको क्या कहा कि आपको लो मार्क करना है। यहाँ पर देखिए तो हमने लो मार्क किया, बराबर ये लो मार्क किया हमने। तो यहाँ पर लो मार्क करने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट एक अप मूव देना तो चाह रहा है लेकिन दे नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स की वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए।
तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होने के कारण मार्केट जैसे ही इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, एक शार्प डाउनफॉल आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यही तो आपको कह रहा था कि ऐसे मूव्स को आप कभी मिस मत करना, और ये आपको बहुत ही बड़े प्रॉफिट्स दे ही जाते हैं। और आप अगर पोजिशनल बेसिस पे ले रहे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा इसका। तो ये था आज का वीडियो, हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन बाइंग एंड इन सेलिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।